हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2027 एग्जाम और साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क या दूसरा कोई बैंकिंग एग्जाम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसी चैनल पर हमारा जो आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम है उनके लिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की एक फ्री यूट्यूब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज का नाम होगा फाउंडेशन सीरीज। फाउंडेशन शब्द से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सीरीज कैसे होने वाली है। और इस सीरीज को लेके आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट आने शुरू हो गए होंगे, तो मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सीरीज है ये क्या क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम के लिए ही डेडिकेटेड है। ये सीरीज हमने क्यों शुरू की है, क्या इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस होगा, इस सीरीज का क्या शेड्यूल रहने वाला है, और अगर हम इस सीरीज को लगातार फॉलो करें तो उसके बाद हमारे लिए कौन से टास्क हैं जो डेली बेसिस पे करने हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले, is this series dedicated especially for the quant, reasoning और English section of the RBI grade B and banking exam? तो आंसर इज यस। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग इन्हीं एग्जाम को टारगेट करेंगे जिसमें सबसे पहला एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, दूसरा एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, तीसरा आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और फिर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम टारगेट होंगे। कैसे होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहला डाउट तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इन्हीं एग्जाम के लिए, इन एग्जाम के लिए, इनको तो हमने बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बाकी इनसे रिलेटेड दूसरा कोई भी एग्जाम आप दे तो उसमें भी ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन साबित होगी। उसके बाद, Why has this series for the RBI Grade B and Banking exam started? इस सीरीज को हमने क्यों स्टार्ट किया? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो शायद आरबीआई ग्रेड बी को तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं, और बहुत सारे जैसे हम जैसे लोग भी हैं, पढ़ाना भी बहुत देरी से शुरू करते हैं तो उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बैंकिंग एग्जाम भी देते हैं तो उनका फाउंडेशन वीक होने की वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और आप जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के बिना सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इस सीरीज को शुरू किया है ताकि हम बहुत अच्छे से फाउंडेशन का मतलब है कि बिल्कुल 0 टू हीरो वाली फीलिंग आया। ठीक है, यानी हम बेसिक से लेकर के एग्जाम लेवल तक पढ़े भाई। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, बिल्कुल 0 से लेके हीरो वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और दूसरा, हम टाइमली पढ़ लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम आ रहा है तो तभी शुरू कर रहे हैं, फिर टाइम बचता नहीं है, कंपटीशन कितना सारा है, आप भी जानते हैं ये बात। तो इसलिए टाइमली हमने समय रहते इसको शुरू किया है, और इसलिए शुरू किया ताकि आपका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो बहुत स्ट्रांग हो और एग्जाम लेवल आप बहुत अच्छे से इस सीरीज के माध्यम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे कि विल द कंप्लीट सिलेबस बी कवर्ड इन दिस सीरीज? तो आंसर इज यस। जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। जितने भी आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे कवर होने वाले हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट होगा, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, सारे के सारे चैप्टर। रीजनिंग में भी ऐसे ही सारे चैप्टर जो आपके एग्जाम में आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में और बैंकिंग एग्जाम में, वो सारे कवर होंगे। ठीक है, तो यहां में मैंने पूरा शेड्यूल नहीं बनाया है अभी चैप्टर वाइज, बट सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जितनी चीजें हैं वो सब कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ दिस सीरीज? तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको वीक में 6 लेक्चर मिलेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो दो दिन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, 2 दिन रीजनिंग एबिलिटी और 2 दिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है भाई, तो जैसे मंडे को इंग्लिश का लेक्चर होगा,
ट्यूसडे को रीजनिंग होगा, वेडनेसडे को क्वांट होगा, फिर थर्सडे को इंग्लिश होगा, फिर फ्राइडे को रीजनिंग होगा और फिर सैटरडे को क्वांट होगा। तो 6 PM पे ये लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 6 PM पे मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है भाई। और ये जो सीरीज है ये 18 जून से स्टार्ट हो रही है, ठीक है भाई। तो जो लोग भी थोड़ा डिले करके भी देखें तो सारे चैनल, ये जो लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो शेड्यूल ध्यान कर लीजिएगा, 18 जून से स्टार्ट होंगे लेक्चर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 18 जून को थर्सडे है तो थर्सडे को इंग्लिश का लेक्चर आएगा, फ्राइडे को रीजनिंग और 18 जून को फिर आपको 18, 19, 20 जून को आपको क्वांट का लेक्चर मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो फिर वीक में लगातार आपको 2-2 लेक्चर हर सब्जेक्ट के, और बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज व्हाट विल बी द डेली टास्क फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एंड बैंकिंग एग्जाम। आप लोगों के लिए क्या टास्क है? आप लोगों के लिए सबसे पहला टास्क है कंसिस्टेंसी, ठीक है। ऐसा ना हो कि जोश जोश में शुरू कर लिया, 4 दिन के बाद पता ही नहीं चल रहा कहां जा रही हैं चीजें, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगातार इस सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। बिना किसी एक भी मिस के आपको इस सारे लेक्चर देखने हैं। दूसरा, विल पावर, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है भाई। लगातार जब तक मेहनत नहीं करोगे, और कंसिस्टेंसी के लिए विल पावर का होना जरूरी है। अगर आपने एक टारगेट बना लिया कि 2027 में आरबीआई ग्रेड भी क्रैक करना ही करना है, या अभी जो बैंकिंग एग्जाम आएंगे उनको क्रैक करना ही करना है, तो आपकी विल पावर अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर वो कहीं डगमगा गई तो फिर पूरी बेकार हो जाएगी। और तीसरा, कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। जब भी कोई भी क्लास होगी तो क्लास के बाद आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, और वो होमवर्क आपको डेफिनेटली करना है। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल हाई लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इस जो सीरीज है इसको फॉलो करना। तो 18 जून से स्टार्ट हो रही है, इसी चैनल पे स्टार्ट हो रही है, तो आप लगातार फॉलो करिएगा, ठीक है। और शुरू करने से पहले जो भी आपका एग्जाम टारगेट है, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे वो बैंकिंग के हैं या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो, उस पेपर को प्रॉपर्ली एनालाइज करो, फिर देखो कि जो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके काम का भी है कि नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, ठीक है, तो एक वर्ड सिर्फ टाइप करिएगा, हैप्पी, ठीक है। ओनली सिंगल वर्ड आपको टाइप करना है, हैप्पी, हैप्पी। तो जितने कमेंट होंगे हमें भी एक ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा कि यार हम बच्चों के लिए अगर मेहनत करेंगे तो वो खुश हैं और वो अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हैप्पी वर्ड जरूर कमेंट सेक्शन में आप सबकी तरफ से होना चाहिए। तो मिलते हैं 18 जून को सीरीज के पहले लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।